हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का एक और नया कॉन्सेप्ट विच इज सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म सबसे पहले समझ लेते हैं सिलॉजिज्म होता क्या है। सिलॉजिज्म इज ए काइंड ऑफ यू कैन से आर्ग्यूमेंट। एक तरह का आर्ग्यूमेंट होता है जब हम दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कोई एक कंक्लूजन दे दें। इन जनरल अगर हम सिलॉजिज्म को समझना चाहें, सिलॉजिज्म की टर्मिनोलॉजी को समझना चाहें, तो सिलॉजिज्म क्या होता है? एक बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक तरह का आर्ग्यूमेंट होता है जब हम दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पर एक कंक्लूजन दे दें। इस सिचुएशन को हम सिलॉजिज्म कहते हैं, इस चीज को हम सिलॉजिज्म कहते हैं। और इसी सिलॉजिज्म पर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है, सबसे पहले मैं ये दिखा दूं आपको कि क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है। आपको दो स्टेटमेंट्स दी होंगी, जैसे यहां पे दी हैं। स्टेटमेंट वन है हमारी, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, एंड देन वी हैव स्टेटमेंट सेकंड, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। इन्हीं दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कुछ दो कंक्लूजन्स बनाए गए हैं। अब हमें पूछ रहा है कि आप बताएं, ये दोनों कंक्लूजन्स में से कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है, या फिर दोनों ही गलत हैं या दोनों सही हैं। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन वन को अगर हम देखेंगे, वो क्या पूछ रहा है, वो क्या बता रहा है? सम प्लांट्स आर नॉट ट्रीज, एंड देन वी हैव कंक्लूजन सेकंड, सम प्लांट्स आर ग्रीन्स। देखो, अगर एग्जाम में इन चीजों को सोचने लगोगे ना, तो आप सोचते ही रह जाओगे, आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक अपनी एक्सप्लेनेशन जो है, ये जो इस टॉपिक की, जो इस कॉन्सेप्ट की जो एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से रहेगी, वो एक ट्रिकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, ताकि हमारे लिए वो एग्जाम में बेनिफिशियल हो सके। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सिलॉजिज्म में किस तरह का पूछा जाता है। इस सिलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट को मैं पूरे रूल्स के साथ आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम रूल्स पढ़ लेंगे, और उसके बाद रूल्स के बाद जो भी इसके जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन एमसीक्यूज को, रूल्स पढ़ने के बाद हम एमसीक्यूज पर वही रूल्स अप्लाई करके हम अपनी जो सिलॉजिज्म की जो कॉन्सेप्ट है, इसको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए, हम सीधा रूल्स पर सबसे पहले चले जाएंगे, फिर उसके बाद वापस इसी तरह के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। चलिए, रूल फर्स्ट देख लेते हैं हम। रूल फर्स्ट क्या है? इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, कंक्लूजन इज आल्सो पॉजिटिव। अगर आपको सिलॉजिज्म में कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मीन्स जिसमें नो का यूज नहीं हुआ होगा, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। हम जब एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल आप सिर्फ रूल को समझ लो। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, कंक्लूजन इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, एक ये रूल बन सकता है। और एक दूसरा रूल क्या होता है? इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, कंक्लूजन इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर आपका स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव में है, तो उसका कंक्लूजन ये आपको नेगेटिव में ही होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी पॉजिटिव नहीं होगा। ये आप नोट कर लो अभी के लिए ये चीज। ये हो गया रूल नंबर वन। रूल नंबर सेकंड को हम देखते हैं। अब सिमिलरली रूल सेकंड देखें। इस जो सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने के दो मेथड्स हम मोस्टली यूज करते हैं। एक मेथड जो होता है 150 मेथड होता है, और एक मेथड जो होता है वो वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम जो होता है, नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स के लिए वेन डायग्राम जैसी चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उतना मुश्किल वो भी नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट को वो चीज आती है तो वो उसी से कंटिन्यू करे। अब जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सिलॉजिज्म अगर वेन डायग्राम से समझ नहीं आता, वेन डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो उनके लिए बेस्ट रहता है 150 मेथड। बट 150 मेथड आपको तब सही तरीके से आप उसका अप्लाई कर पाओगे जब आपको इसका हर एक रूल पता होगा और सही से आपको अप्लाई करना आता होगा। तो 150 मेथड जो है, इसमें दो केसेस होते हैं। आप सिर्फ ये रूल्स के पॉइंट्स याद रख लो जो मैं बता रहा हूँ। फिर जब हम क्वेश्चंस में इनको यूज करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली इन सभी रूल्स का समझ आ जाएगा और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए, दो केसेस बनते हैं 150 मेथड में। एक होता है यूनिवर्सल केसेस और एक होते हैं पर्टिकुलर केसेस।
यूनिवर्सल केसेस कौन से होते हैं? जिन स्टेटमेंट्स में ऑल, नो, ईच, एवरी, ये जब चीजें होती हैं उनको यूनिवर्सल केसेस कहते हैं, या हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, जिनके स्टार्टिंग में ऑल, नो, ईच, एवरी ये जैसे वर्ड्स यूज हुए होंगे। और जहां पे आपको पर्टिकुलर केसेस क्या होता है, जहां जिन स्टेटमेंट्स में आपको सम नॉट, मोस्ट, ओनली, मैनी, लेस देन 100%, लेस देन 100% मतलब 80, कहीं पे किसी क्वेश्चन में लिखा होगा 80% आर बॉयज, 80% आर बर्ड्स, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो होती हैं इनको पर्टिकुलर केसेस हम कहते हैं। यूनिवर्सल केसेस और पर्टिकुलर केसेस में 150 मेथड का जब यूज करेंगे, यूनिवर्सल केसेस में आपको फर्स्ट एलिमेंट को 100 लेना होगा। अगर आपका केस पर्टिकुलर केस है उसमें फर्स्ट एलिमेंट आपको 50 लेना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सिर्फ ये पॉइंट्स, ये जो रूल्स हैं इनको पॉइंट बाय पॉइंट आप समझ लो। उसके बाद जब आप एमसीक्यू करोगे आपको ऑटोमेटिकली ये सारे पॉइंट्स डिटेल से समझ आ जाएंगे, ये सारे रूल्स डिटेल से समझ आ जाएंगे। अभी तक हो गए हमारे 2 रूल्स। एक रूल और देख लेंगे, उसके बाद हम सीधा एक एमसीक्यू करेंगे जहां पे इन तीनों रूल्स का यूज हो जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इन रूल्स का इस्तेमाल करना है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या स्टॉप करके आप इसको सबसे पहले नोट कर लो, रूल नंबर 2 को। अब मैं रूल नंबर 3 दिखाता हूं आपको। और इसके बाद हमारा रूल नंबर 3 है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव टेक सेकंड एलिमेंट इज 50। ठीक है, वी हैव टू टेक सेकंड एलिमेंट एज 50। 100 और 50 रूल में जब हम उस रूल को यूज करेंगे, इन दैट केस अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसी आ गई जो पॉजिटिव हुई, स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। आप सिर्फ ये याद रख लो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड एलिमेंट आपको 50 लेना पड़ेगा। एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सेकंड एलिमेंट आपको 100 लेना होगा। ठीक है, ये 3 रूल्स मैंने बता दिया आपको। रूल नंबर 1 जो था, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन इज ऑल्सो पॉजिटिव। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव कंक्लूजन विल ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। 150 मेथड में आपको जब 150 मेथड आप यूज करोगे, 150 मेथड में क्या होगा, यूनिवर्सल केसेस को आपने फर्स्ट एलिमेंट 100 लेना है, और पर्टिकुलर केसेस जिसमें जिसमें सम नॉट, मेनी, फ्यू, ये जब केसेस होंगे स्टेटमेंट में, ऐसी स्टेटमेंट होगी, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट वो लेना होगा आपको 50। ठीक है, दो रूल्स। उसके बाद तीसरा रूल ये है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है आपको सेकंड एलिमेंट जो लेना होगा वो 50 लेना होगा। ठीक है, और जो स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगी तो आपको सेकंड एलिमेंट जो लेना होगा वो 100 लेना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 3 रूल्स। अब सीधा हम एमसीक्यू पर चलेंगे। एमसीक्यू में आपको पूरा ये चीज, तीनों रूल्स आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए हम एक एमसीक्यू कर लेते हैं, जिससे आपको इन रूल्स की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो, क्वेश्चन है आपका, 2 स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1 है ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, एंड देन वी हैव स्टेटमेंट 2 ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। 2 कंक्लूजन्स भी हैं इसी, इन्हीं दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पर। सम प्लांट्स आर नॉट ट्रीज, कंक्लूजन सेकंड सम ग्रीन आर प्लांट्स। ठीक है, हमें बताना है विच कंक्लूजन इज करेक्ट। इन दोनों कंक्लूजन में से करेक्ट कंक्लूजन कौन सा है, 1 है, 2 है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हुए, फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था, व्हेन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, व्हेन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन इज आल्सो पॉजिटिव। when statement is positive conclusion is also positive। स्टेटमेंट पहली क्या है हमारी, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। ठीक है, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। कंक्लूजन 1 को देख लो आप, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो मतलब अगर हम कंक्लूजन 1 पॉजिटिव स्टेटमेंट 1 से ड्रा करने की कोशिश करेंगे वो भी पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 2 देखेंगे वो भी पॉजिटिव है, बट कंक्लूजन जो है ये नेगेटिव है। ये ऑप्शन देखते ही हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आपको बात मेरी समझ आई। व्हेन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, ये रूल इस पूरे 150 मेथड में ये रूल हमारा यूनिवर्सल रूल अप्लाई होता है। जब भी आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा।
बट यहाँ पे तो उल्टा था, यहाँ पे कंक्लूजन नेगेटिव था। तो दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम कंसिडर करते भी, फिर भी जो हमारा कंक्लूजन था वो नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, ये ऑप्शन देखते ही आपका गलत हो गया। ठीक है, ये देखते ही आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन को देखेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, कंक्लूजन सेकंड क्या है, सम ग्रीन आर प्लांट्स। ठीक है, सम ग्रीन आर प्लांट्स मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन की जो कंक्लूजन जो है ये पॉजिटिव है, मतलब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट होना पॉसिबल हो सकता है, बट हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब पॉजिटिविटी इसकी देख ली हमने, मतलब अब हम रूल्स पर आगे चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल इसमें अप्लाई होता है, मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, मतलब कंक्लूजन इसका करेक्ट हो भी सकता है। ठीक है, तो चलो अब जो रूल सेकंड पढ़ा था हमने, जो रूल सेकंड पढ़ा था हमने, रूल सेकंड में क्या था, सेकंड रूल जो था हमारा, उसमें हमने ये पढ़ा था, जब आपका पर्टिकुलर केस होगा, स्टेटमेंट या कंक्लूजन आपका पर्टिकुलर टाइप का होगा। ठीक है, पर्टिकुलर क्या होता है, सम, मेनी, फ्यू, ठीक है, मोस्ट या लेस देन 100% कुछ भी नंबर होगा। ठीक है, ऐसे केसेस को हम पर्टिकुलर केसेस बोलते हैं, ये आपने रूल्स में ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, तो मैंने ये बोला था जब आपका पर्टिकुलर केस होगा, पर्टिकुलर केस के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 50 होता है। मतलब एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, कंक्लूजन सेकंड के एलिमेंट्स क्या हैं, ग्रीन और प्लांट्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 50 होगा। और जब रूल थर्ड मैंने पढ़ाया था, रूल थर्ड में मैंने ये कहा था जब आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो 50 होगा, मतलब यहाँ पे प्लांट्स 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसको, स्टेटमेंट सेकंड को, फर्स्ट में फर्स्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ट्री और प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट के अकॉर्डिंगली ये कंक्लूजन सही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड के अंदर जो क्या है, क्या बोल रहे हैं इसको, सेकंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एक प्लांट है और एक ग्रीन है। यहाँ पे भी एक एलिमेंट प्लांट है, एक ग्रीन है, मतलब इसी स्टेटमेंट से ये पॉसिबली करेक्ट हो सकती है, बट हम चेक करेंगे। ठीक है, अब मैंने ये चीज भी बोली थी यूनिवर्सल वाले केस में, जब आपका स्टेटमेंट यूनिवर्सल टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें ऑल, नो, ईच, एवरी, वहां का फर्स्ट एलिमेंट होता है 100। और एक चीज मैंने और फिर से बताई थी थर्ड रूल में, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, अब देखो 100 से 50 आप जा सकते हो, ऑब्वियसली जा सकते हो। 50 से 50, सॉरी, ये ग्रीन 50 है, यहां पे भी ग्रीन 50 है, 50 से 50 जा सकते हैं। प्लांट्स यहाँ पे 100 है, आपको चाहिए 50, मतलब 100 से 50 आप जा सकते हो। ठीक है, तो इस 150 मेथड के बेसिस पर हम कह सकते हैं ये कंक्लूजन जो है ये एक करेक्ट कंक्लूजन है। मेरी बात समझ आई? आप सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अंदर और इस कंक्लूजन के अंदर सेकंड फर्स्ट रूल भी, सेकंड रूल भी और थर्ड रूल भी, दोनों तीनों रूल्स को जब आप अप्लाई करोगे आपको ये नंबर्स यहाँ पे मार्क हो जाएंगे। यहाँ पे प्लांट्स के नीचे 100 मार्क हो जाएगा, ग्रीन पे 50, इस ग्रीन पे 50, इस प्लांट्स पे 50। ठीक है, तो जब आप ये मार्क करोगे, आप ऑब्वियसली देखो ना, 100 से 50 आप जा सकते हो, सॉरी 100 से 50 आप जा सकते हो, 50 से 50 आप जा सकते हो, मतलब पॉसिबली हम ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट से, सेकंड वाली स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन सेकंड जो है ये करेक्ट कंक्लूजन है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कंक्लूजन सेकंड, कंक्लूजन सेकंड हमारा करेक्ट है, कंक्लूजन वन हमारा रॉन्ग है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल के बेसिस पर एक एमसीक्यू बन सकता था। ऐसे आप हजारों एमसीक्यूज बना सकते हो। ठीक है, अब आप जहां जहां आपको इस तरह के ये क्या बोल रहे हैं इसको एमसीक्यूज दिखेंगे, ठीक है, आप यही रूल्स के बेसिस पर जब आप इसको अप्लाई करोगे आपको डेफिनेटली अपना आंसर करेक्ट निकलेगा। ठीक है, अब एक दो रूल्स और बचे हैं, उनको पहले रूल्स को मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक और एमसीक्यू करके
उस रूल को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सिंगल सिंगल स्टेटमेंट के बेसिस पर हमने क्वेश्चन कर भी लिया, ठीक है, रूल्स भी देख लिए। अब एक पॉसिबल केस और हो सकता है जब आपको दो स्टेटमेंट्स कंबाइन करके अपना कंक्लूजन चेक करना पड़ जाए, ठीक है। कंबाइन कैसे होंगी? कंबाइन में सबसे पहली कंडीशंस जो होती हैं वो ये याद रखनी है, जब आपकी एक स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होगी, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होगी, तो अगर आप कंक्लूजन उनको कंबाइन करके निकालना चाहो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तभी वो कंक्लूजन सही होने के चांसेस हैं। अगर आपकी एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, कंक्लूजन आपका सॉरी, अगर आपकी एक स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, दूसरी भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, वो देखते ही वो कंक्लूजन रिजेक्ट, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव स्टेटमेंट इट ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव कंक्लूजन। क्लियर हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मतलब अगर पहली स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, दूसरी पॉजिटिव होगी, आपको कंक्लूजन नेगेटिव मिलेगा। अगर पहली पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी, तब भी कंक्लूजन नेगेटिव। ये इसको वाइसी वर्सा कर देना, ठीक है। वाइसी वर्सा दोनों केसेस में आपको कंक्लूजन जो होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब अगर आपको कंबाइन करना पड़ जाए, स्टेटमेंट वन अगर आपकी नेगेटिव है, स्टेटमेंट टू पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब दूसरी तरह क्या हो सकता है, अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तब भी कंक्लूजन नेगेटिव, ठीक है। दो पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट क्या होगा, अगर पहली स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, दूसरी भी नेगेटिव है, तो आपको वहां पे एक डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिल सकता, ठीक है। ये हो गया कंबाइंड केसेस का एक रूल। और उसके बाद सेकंड रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 150 मेथड कैसे अप्लाई होगा दोनों, जब दो केसेस जब दो स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन करते हो वहां कैसे अप्लाई होगा, तो चलो मैं दिखाता हूं। और इसी कंबाइन केसेस में ये रूल भी आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पर हम कंबाइन करते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, तब हमें इस रूल पर आना पड़ता है, इस रूल पर आकर चेक करना पड़ता है कंक्लूजन को। ये रूल क्या है, जब टू स्टेटमेंट्स कंबाइन ओनली व्हेन सम ऑफ कॉमन टर्म या एलिमेंट्स, जिसको मैं अभी तक एलिमेंट्स कहता था उसको टर्म भी कह सकता हूँ, इज 150 और 150 प्लस। देखो जब 150 रूल मैंने फर्स्ट और सेकंड रूल के बेसिस पर, जब मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूल के बेसिस पर जब हम 150 मेथड को यूज करते हैं, किसके ऊपर 100 आएगा, किसके ऊपर 50 आएगा, वो सब करके आपको कंबाइन तभी दो स्टेटमेंट्स कर सकते हो जब वहां पे एक कॉमन टर्म या कॉमन एलिमेंट, सपोज ऊपर भी टाइगर कहीं पे आया, ऊपर वाली स्टेटमेंट में नीचे भी कहीं पे टाइगर आ गया, या ऊपर भी कहीं पे एनिमल आया, नीचे भी एनिमल आया, उन दोनों का सम जो होना चाहिए वहां उन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर या 150 होना चाहिए या 150 प्लस, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लो। अब जो ही हम एमसीक्यू करेंगे कंबाइंड केसेस का, आपको ये दोनों रूल्स विद जो पहले तीन रूल्स थे उसके साथ साथ पूरी तरीके से एक क्लियर पिक्चर आपको सिलोजिज्म का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल डॉग्स आर रैट्स, स्टेटमेंट टू है ऑल रैट्स आर क्राउज, कंक्लूजन वन क्या है, ऑल डॉग्स आर क्राउज, कंक्लूजन टू क्या है, ऑल डॉग्स आर नॉट रैट्स। ये जो क्वेश्चन है ये कंबाइंड केसेस के ऊपर है। अब देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट पॉजिटिव, स्टेटमेंट टू भी पॉजिटिव, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, अगर हम देखो सबसे पहले कंबाइन करने की जरूरत है, सबसे पहले आप फर्स्ट तीन रूल के बेसिस पर हो सकता है ये दोनों कंक्लूजन हमें क्लियर हो जाए कि ये क्या है, ये दोनों कंक्लूजन्स क्या बोल रहे हैं इसको, सही है या गलत है, ठीक है। देखो, ऑल डॉग्स आर क्राउज, एलिमेंट क्या है इस कंक्लूजन के अंदर, या सबसे पहले देखो स्टेटमेंट वन पॉजिटिव, स्टेटमेंट वन भी पॉजिटिव है, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव है, हो सकता है। स्टेटमेंट टू भी पॉजिटिव है, इसका कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन वन हो सकता है। स्टेटमेंट वन पॉजिटिव, ये सेकंड कंक्लूजन नेगेटिव है, ये ना इसका हो सकता है ना इसका हो सकता है, ठीक है। ये देखते ही ये कंक्लूजन रिजेक्ट हो गया। मेरी बात समझ आई, ये कंक्लूजन क्यों रिजेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है, अगर हम सेपरेटली इन
इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर इस कंक्लूजन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा हमें पॉजिटिव कंक्लूजन देती है। ये इससे अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे ये भी पॉजिटिव है, ये फिर से नेगेटिव है, मतलब पॉसिबली ना कंबाइन करके हमें ये कंक्लूजन मिल सकता है, ना सेपरेटली एक दोनों स्टेटमेंट्स को देखकर ये कंक्लूजन मिल सकता है। तो ये कंक्लूजन देखते ही हमारा रिजेक्ट हो गया। अब बचा कंक्लूजन 1। इस कंक्लूजन में देखो एलिमेंट्स क्या है, इस ये है पहला डॉग, दूसरा क्राउज, ठीक है। अब ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जिनमें डॉग और क्राउज एक साथ आए हों। इसमें डॉग और रैट है, इसमें रैट और क्राउ है, ठीक है। सिंगली हम नहीं कर सकते, अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अब कंबाइन जब हम करते हैं वहां पे क्या होता है, हमने ये चीज सबसे पहले नोट की थी। कंबाइन करने से पहले आप इनके ऊपर मार्क कर लो। मार्क क्या करना है, जब यूनिवर्सल केस होगा पहला एलिमेंट 100 होता है, जब यूनिवर्सल केस होगा पहला एलिमेंट 100 होता है, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी दूसरा एलिमेंट 50 होगा, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी दूसरा एलिमेंट 50 होगा। यहां पे भी यही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। जब यूनिवर्सल केस होगा पहला एलिमेंट 100 होगा, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी दूसरा एलिमेंट 50 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो मैंने एक रूल बताया था आपको, जब आप दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने जा रहे हो वहां पे आपको ये देखना है कि कॉमन टर्म जो होगी वहां पे कॉमन टर्म का सम जो होता है वो या 150 होना चाहिए या 150 से ज्यादा। अब कॉमन टर्म यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर रैट है, इधर भी रैट है, यहाँ पे रैट 50, यहाँ पे रैट 100, तो 100 और 50 मिला के ये 150 बन रहा है, मतलब कंबाइन हो सकती हैं दोनों स्टेटमेंट्स। अब जब हम कंबाइन करेंगे डॉग्स कितने हैं 100, कंक्लूजन में कितने चाहिए 100, पॉसिबल है। क्राउज कितने हैं 50, कंक्लूजन में कितने चाहिए, स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में भी 50 चाहिए, मतलब 100 यहां से मिल सकते हैं, 50 यहां से मिल सकते हैं। तो ऑन दिस बेसिस हम कह सकते हैं कंक्लूजन 1 जो है हमारा ये करेक्ट कंक्लूजन है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप एक दो बार वीडियो को जब रिपीट करके देखेंगे आपको डेफिनेटली ये पूरी तरीके से ये कंबाइन केसेस और उसके बगैर जो दूसरे केसेस थे इन सब का कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।